हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ अपनी बिटिया का 3 महीने अबव का रूटीन, इवनिंग टू नाइट, और वो 3 महीने के बाद क्या क्या सीखी हैं तो वो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ क्या क्या ये करती हैं और मैं इनका स्किन का कैसे ख्याल रखती हूँ। ऐसे बातें करते हो ओले भाई, ऐसे बोलती हो देखो। अरे ऐसे इनको गुस्सा भी आता है, ऐसे ही बातें करती हैं। तो मैंने कहा चलिए आप लोगों को दिखाते हैं, थोड़ा सा शूट किया था तो ऐसे ये 3 महीने के बाद ऐसे इनकी देखिए बातें चालू हो गई हैं। देखिए अपने भाई से बातें करती हैं, पापा से, मतलब इनको थोड़ा सा छेड़ दो तो गुस्से में भी बात करती, गुस्से में है, गुस्से में बोल रही हैं ये। देखो। अपने पापा के पास बैठी हुई है, देखो। तो यहाँ देखिए अन्य अपने पापा के साथ, भाई के साथ खेल रही हैं, हल्का सा इस तरीके से बिठाला है और ऐसे ये बैठती हैं। तो इवनिंग का कुछ इस तरीके से रहता है रूटीन। ये देखिए पापा के साथ बैठती हैं, बातें करती हैं। ये देखिए इनको पकड़े रहते हैं, हल्का सा बिठालते ही। ये लगभग 3.5 मंथ की हो चुकी हैं, तो 4 मंथ की होने वाली हैं कंप्लीट। तो मैंने कहा इवनिंग का रूटीन देते हैं आपको, क्या करती हैं ये। ऐसे बैठती हैं, देखो इनको बैठने का स्टाइल देखिए, इनके बैठने का स्टाइल देखिए। और मूड में है एकदम, बहुत बातें कर रही हैं तब से बोले जा रही हैं, बोले जा रही हैं। मजा आ रहा है हम लोगों को, लेकिन हमने कहीं नजर ना लग जाए। अब थोड़ा सा खाना बना लेंगे, अब इनकी करेंगे हम मालिश। मालिश करने के बाद ये सो जाएंगी। तो 8 बज रहे हैं अपने भैया के साथ ये बहुत अच्छे से खेलती। कहते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो घर में जो और बच्चे हैं उनके साथ अच्छे से खेलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। देखो अब खड़ा कर ले। ऐसे बातें आती हैं आपको, ऐसे? अच्छा भाई देखो ऐसे बोलती है हमारी आन्या। अच्छा फ्रेंड से बातें कर रहे हैं, लार आगे पहुंच दो। कौन सा गाना है बताओ तुम, हमें बताओ। बताओ कौन सा गाना है, ये कौन सा गाना है। अपने भाई से बहुत अच्छे से बातें करती हैं। तो अपने शिकायत कर रही हैं पूरे दिन की, पापा से, भाई से। बस बस हो गया, अब थक गई हैं। देखो अब ये सोने। अब इनको सोना है थोड़ा सा। देखिए गुस्सा भी कर रही हैं साथ में। तो अब मैं क्या करती हूँ, शाम को जैसे ही इन्हें सुलाने चलती हूँ ना, उससे पहले मैं मालिश ज़रूर करती हूँ। तो इनका टाइम हो रहा है मालिश करने का, तो मैं इनकी करूँगी मालिश। नीचे का बस उतार दूँगी और ठंड को बचाते हुए मालिश करना है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, तो इनको अच्छे से नींद भी आती है। तो ये थोड़ा खिसिया रही हैं, मतलब चिल्ला रही हैं सोने के लिए। तो उससे पहले मैं मसाज कर दूंगी। तो इस तरीके से देखो, नहीं नहीं बस कर दूँ, फिर अभी कर रही हूँ बिट्टू, तो अभी शांत हो जाएंगी। तो ये सोने के लिए कर रही थी, तो मैंने कहा इनकी मालिश कर देती हूँ। और सोने से पहले मैं इनका डायपर चेंज कर देती हूँ, अच्छे से वाइप्स कर देती हूँ। फिर इनको क्रीम वगैरह या नारियल का ऑयल है वो लगा देती हूँ, जिससे रैसेस वगैरह नहीं पड़ते हैं। तो सर्दी का टाइम है तो डायपर लगा देती हूँ शाम को, और कभी कभार दिन में भी लगा देती हूँ। अब मैं यहाँ पर इनकी मालिश कर रही हूँ। तो मालिश से दिन भर की थकान बच्चे की निकल जाती है। तो यही इनका इवनिंग टू नाइट रूटीन रहता है। तो अभी ये ज़्यादा देर के लिए नहीं सोएंगी, 1 घंटे के लिए या आधा घंटे के लिए सोएंगी। 8 लगभग बज रहे हैं, तो थोड़ी बहुत सोएंगी। तब तक हम खाना बना लेते हैं और उसके बाद ये फिर उठती हैं। देखिए अभी फिर चालू हो गई। तुम्हारी मालिश कर दे, फिर उसके बाद सो जाना। हाँ फिर सो जाएगा बच्चा, है ना। हाँ।
इस तरीके से हम थोड़ी सी मसाज जरूर करते हैं। तो यहाँ पर हो चुकी है। अब मैं हगीज पहना दूंगी। चेंज करना चाहिए ना, शाम सोने से पहले मैं चेंज कर देती हूँ। सर्दी का टाइम चल रहा तो हगीज मैं लगाती हूँ। ये देखिए हगीज लगाने के बाद इनको मुंह में नहीं डालो बाबू। अब थोड़ा सा मैं टचअप कर दूं। चेहरे पर भी क्रीम जरूर लगाती हूँ, तो बच्चे की स्किन है ना थोड़ी सही रहे, तो मुंह में मैं लगा देती हूँ। अच्छे 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 कर देती हूँ बाबू की। बस हो गया सोने के लिए रेडी। थोड़ा हाथों में अच्छे है ना, इस तरीके से पीठ पर भी मल देंगे। ऐसे बोरी तो मैंने यहाँ पर ली है विक्स। थोड़ी सी विक्स लेंगे और क्या करेंगे, बच्चों की ये देखिए छाती में यहाँ पर ये देखिए इसमें जरूर मलेंगे। यहाँ पर मैं मलती हूँ तो थोड़ा आराम मिलता है। बच्चों को जुकाम वगैरह सर्दी कॉलिक हो जाता है ना, तो जरूर इस तरीके से करें। यहाँ पर कर दें थोड़ा सा गले में, है ना इस तरीके से हल्का सा ऐसे लगा दें। बस मैं ऐसे लगाती हूँ। तो यहाँ ये सोने के लिए रेडी हो गई है ना अन्या? अन्या नींद नहीं आ रही है? सोना है कि खेलना है? अभी हंसना है। बहुत अच्छा लगता है इनके साथ टाइम स्पेंड करना। फिर ये थोड़ी सी खेलती है मम्मा के साथ। मम्मा के साथ खेलते हो ना आप, है ना? आपको बहुत हंसी आती है और निन्नी में भी रोती हो। निन्नी में हंसी आती है तो निन्नी आती है तब रोती हो। भूख आई है, तुम्हें दूध पीना है, सो जाना फिर है। हाँ, अब बहुत अच्छे से बातें करती है। इनके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। भाई के साथ अच्छे से खेलती हैं। हाँ, ऐसे बातें करती हो? कैसे करती हो? फ्रेंड से बात कर लो, वहां पर फ्रेंड से बात कर लो कि मैं इस तरीके से शाम को खेलती हूँ। मम्मा मसाज करती है और क्या करती है, मैं किम्मी किम्मी लगा लेती हूँ, पाउडर लगा लेती हूँ। उसके बाद ही मैं सोती हूँ। अभी ये फाइनल नहीं सोएंगी। अभी ये थोड़ा सा सोएंगी फिर रात में जागेंगी। थोड़ा बच्चे जब 3 मंथ के लगभग हो जाते, 3 मंथ के कंप्लीट हो जाते हैं ना, चौथे मंथ में पढ़ते हैं, वैसे ही बच्चों का थोड़ा अलग ही चेंज होता है। कोई बच्चा ज्यादा रोता है तो अभी इस टाइम ये रात में बहुत परेशान करती हैं। 3 से 4 दिन जैसे बच्चों को सर्दी वगैरह हो जाती है तब करते हैं। तो इनको थोड़ी सी सर्दी हो रखी है, तो मैं वैसे तो इनको मालिश देती हूँ सरसों के तेल से अजवाइन डालकर। तो थोड़ा आराम है, मतलब ज्यादा नहीं है लेकिन हल्की सी सर्दी हो रही है। तो इस तरीके से मैं इनको ढक कर रखती हूँ। ये टोपू लगा लिया है। ये टोपू बहुत अच्छा लगता है मेरी बेटी का, है ना अन्या? है ना अन्या? है ना अन्या? अन्या बहुत अच्छे से हंसने लगी हैं, मुझे पहचानने लगी हैं। और जैसे ये अकेली लेटती है ना तो अकेलापन इनको लगता है, मतलब रोने लगी हैं। जैसे इनको अगर कोई दिखे ना रूम में तो क्या होता है, तो ये रोने लगती हैं कि घर मतलब मेरे पास कोई नहीं है। अगर पास में होते हैं तो ये खेलती रहती हैं अकेली। तो ये होता है बच्चों में चेंजमेंट 3 मंथ के बाद। चौथे मंथ में जैसे ही पढ़ते हैं तो बच्चे बहुत अच्छे से खेलते हो। ये देखिए जो हाथ है ना, ऐसे हाथ देखते हुए खेलती हैं, अपने हाथों से खेलती हैं। हाथ आगे कर दो ना तो ध्यान से देखती हैं। और देखिए जो चारों तरफ की चीजें हैं उनको ध्यान से देखती हैं, है ना? स्टैंड अच्छे से हो जाती है, थोड़ा थोड़ा बैठती भी है। सहारा से बैठाल दो ना तो ये सब करने लगी हैं। तो 3.5 मंथ की हो गई हैं, 4 मंथ की कंप्लीट हो जाएंगी हमारी बिटिया 10 से 12 दिन के बाद। तो मैंने आपके साथ 3 महीने में क्या क्या सीखी है, प्लस इनका इवनिंग से नाइट तक का रूटीन बता दिया है कि मैं कैसे इनके स्किन का ध्यान रखती हूँ। तो ये अब सो जाएंगी। तो बस यही इनका रहता है रूटीन। तो इनको सुला देते हैं, फीडिंग करने के बाद फीडिंग लेंगी। तो यहाँ पर ले लिया है। फिर मिलते हैं, बाय बाय। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब, बाय। तो यहाँ देखिए मैंने वीडियो का एंड भी कर दिया था। और ये देखिए रात में जाग गई हैं और पट हो गई हैं। और इस तरीके से देखिए करती हैं और मुट्ठी डाल लेंगी, गर्दन उठाएंगी, थक जाएंगी, नीचे कर लेंगी। तो ये इनका चलता है। तो रात के 11 बजे हैं तो इनका देखिए खेल चालू हो गया है, इनने सो लिया है। तो ऐसे ही करती हैं, 2 से 3 बार जागती हैं अब देखो मुंह में मुट्ठी डाले हुए हैं। तो मैंने कहा आपको और दिखाते हैं, तो मैंने कैमरा उठाया और फिर से शूट कर लिया। ये देखिए छोटे बच्चों का यही है
काफ़ी कुछ हरकतें इनकी चालू हो जाती हैं बच्चों की 3 महीने के बाद। ये देखिए देखिए गर्दन उठा रही हैं, चारों तरफ देख लेंगी कोई है कि नहीं, नहीं तो रोएंगी। जैसे कोई नहीं दिखेगा तो बच्चे पहचानने लगते हैं कि मतलब मेरे चारों तरफ कोई है। अन्या तो अन्या की निन्निया पूरी हो गई है, बस थोड़ी देर सोई है और उठ गई है बाबू। तुम्हें पट हो के खेलना है, पट हो जाती है तुरंत रात में। तो रात के बज रहे हैं 11 और ये देखिए इस तरीके से पट हो जाती हैं। फिर इनको थोड़ा खेलना है और नहीं तो रोने लगना है। यही होता है, बड़ा ध्यान से फिर देखती हैं। मैंने इनको ऐसे बिठा लिया है, तो ठंड हो रही है बच्चों की। तो इस तरीके से इनका इवनिंग टू नाइट रूटीन रहता है। सोने के बाद जैसे मैंने फीडिंग करा दिया था तो ये सो गई थी 9 बजे, फिर 1 घंटे के लिए सोती हैं, फिर उठ जाती हैं। तो इनका ऐसे ही चल रहा है 8 दिन से। तो रात में ये परेशान करती हैं, कई बार उठती हैं, यही करती हैं, पट हो जाती हैं और रोने लगेंगी या खेलने लगेंगी। तो ऐसे है अन्या का 3 मंथ अबव का ये रूटीन। 3.5 मंथ का हो गई हैं, 3.5 मंथ की हो गई हैं ये। तो इनका ऐसे ही रूटीन है। तो 3 से 4 मंथ के बेबी इसी तरीके से ये करते हैं, हाथ में मुट्ठी डालते हैं, पट हो जाते हैं, खेलते हैं, चिल्लाते हैं, बातें करते हैं और घर में अपने जो भैया पापा सबको पहचानने लगते हैं, ज़्यादा मम्मा को पहचानने लगते हैं। अकेलापन महसूस होने लगता है तो वो रोते हैं। तो ये सब चीज़ें सीख जाते हैं अच्छे से। देखिए गर्दन साधने लगते हैं, हल्का सा बैठने लगते हैं, तो सहारा दे दो तो बैठ जाते हैं। तो यही होता है, बच्चे में काफ़ी डेवलपमेंट ग्रोथ होती है, माइलस्टोन इनका बढ़ता है होता है। तो सब बच्चों का अलग अलग होता है, कोई जल्दी सीखता है, थोड़ा किसी में 8 से 10 दिन आगे पीछे हो जाता है। तो यही है। तो यहाँ पर देखो अभी भी नींद नहीं आ रही है इनको। नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही बाबू। बाबू गुड नाइट कर लो सबसे, गुड नाइट, गुड नाइट करो, गुड नाइट। अभी तो ये खेलेंगी और फिर देखो खेलती हैं। तो मैंने लाइट एक बंद कर रखी, बेटा नहीं सोता है ज़्यादा, मतलब लाइट जला दो। तो थोड़ी सी एक जल रही है, मैंने कहा चलिए वीडियो को एंड कर देती हूँ यहीं पर। तो इसी तरीके से मेरी बिटिया का यहाँ पर रूटीन हट हो जाती हैं अपने आप, एक ही बार में एकदम से पलट जाती हैं। ये देखो ऐसे हो जाती हैं स्टैंड। ये देखो बड़ा मजा आता, बैठ जाती हैं। खड़ी हो जाओ बिट्टू, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, ऐसे।